केवल 3 कहानी लिखकर अमर होने वाले प्रसिद्ध कथाकारों में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, मैं आज आपके समक्ष पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का कृतित्व एवं व्यक्तित्व को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं उनका साहित्यिक परिचय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का साहित्यिक परिचय आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का साहित्यिक परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठतम कथाकारों में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। वास्तव में ये सिर्फ कहानीकार ही नहीं बल्कि एक निबंधकार भी हैं। यही नहीं, ये प्राचीन साहित्य और इतिहास के एक बहुत बड़े प्रकांड विद्वान भी थे। इनका जन्म जयपुर के एक संपन्न विद्वान ब्राह्मण परिवार में सन 1883 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम शास्त्री था, जो जयपुर संस्कृत कॉलेज में एक प्रधानाचार्य थे और वे अपने समय के एक श्रेष्ठतम विद्वानों में से एक माने जाते थे। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी पिताजी के ज्येष्ठ पुत्र थे, इसलिए परिवार का निर्वाह करने का दायित्व इनके ऊपर बहुत जल्दी ही आ गया था, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक निर्वाह किया। गुलेरी जी की शिक्षा का आरंभ संस्कृत से हुआ और शीघ्र ही उन्होंने संस्कृत का अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त कर लिया। 10 वर्ष की आयु में उन्होंने जयपुर के महाराजा कॉलेज में प्रवेश लिया और अंग्रेजी शिक्षा आरंभ कर दी। सन 1866 ईस्वी में उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय की एंट्रेंस परीक्षा में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय की एंट्रेंस परीक्षा भी उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके पश्चात सन 1904 ईस्वी में उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त कर की। बीए पास करने के पश्चात गुलेरी जी की शिक्षा का क्रम किसी कारणवश रुक गया और उनकी नियुक्ति अजमेर के मेयो कॉलेज में संस्कृत के अध्यापक के रूप में हो गई। यद्यपि गुलेरी जी की शिक्षा का क्रम बीए पास करने के बाद रुक गया था, किंतु व्यक्तिगत रूप से उनका अध्ययन करने का क्रम बराबर चलता रहा। संस्कृत के अतिरिक्त उन्होंने इतिहास, पुरातत्व, हिंदी, अंग्रेजी तथा साहित्य का गहरा अध्ययन किया। इन्होंने अपने गंभीर अध्ययन की अभिव्यक्ति अनेक लेखों और निबंधों के माध्यम से व्यक्त की है। इसके फलस्वरूप उनकी गिनती देश के श्रेष्ठतम विद्वानों और पुरातत्व तथा इतिहास के पंडितों में होने लगी थी। इसका निश्चित परिणाम यह हुआ कि सन 1920 ईस्वी में उनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में कॉलेज ऑफ ओरिएंटल लर्निंग एंड थियोलॉजी के प्रिंसिपल के रूप में हुई। सन 1900 ईस्वी में जयपुर से इन्होंने समालोचक नाम से
एक पत्र भी निकाला, परंतु दुख की बात यह थी कि एक प्रिंसिपल के रूप में इस पद पर मात्र वे 2 वर्ष तक ही काम कर पाए कि 11 सितंबर सन 1922 ईस्वी को मात्र 39 वर्ष की अवस्था में उनका स्वर्गवास हो गया। निस्संदेह यह केवल इस देश के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए एक महान क्षति थी। गुलेरी जी अपने समय के एक प्रकांड विद्वान थे, अर्थात वे अपने समय के प्राचीन भाषाओं, भाषा विज्ञान, इतिहास, पुरातत्व, दर्शन, ज्योतिष, संस्कृत, साहित्य आदि के भी प्रकांड विद्वान माने जाते थे। इन्हें अनेक भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान था। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि प्राचीन भाषाओं में उनकी विशेष रूप से रुचि थी। इसके साथ ही साथ ये हिंदी, बंगला, मराठी भाषा के भी अच्छे ज्ञाता थे। गुलेरी जी की भाषा प्रौढ़ तथा परिमार्जित है। इसके साथ ही साथ गुलेरी जी की भाषा सरल, सहज, सरस और बोधगम्य है। इनका ज्ञान केवल भारतीय भाषाओं तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये विदेशी और विशेषकर यूरोपीय भाषाओं के भी अच्छे विद्वान थे। लैटिन, जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाओं को भी वे अच्छी तरह जानते थे। अंग्रेजी का तो उन्हें अच्छा खासा ज्ञान था। गुलेरी जी का व्यक्तित्व एक समन्वित व्यक्तित्व था। उनमें गंभीर अध्ययन करने के साथ साथ व्यक्तित्व की सरलता और विनोद प्रियता भी विद्यमान थी। जीवन के प्रति उनमें एक अपूर्व निष्ठा तथा लगन की भावना थी। इसी कारण उनका व्यक्तित्व अपूर्व और अद्वितीय था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हिंदी के एक उच्च कोटि के कहानीकार थे। इसमें दो मत हो ही नहीं सकता है कि जिस समय उन्होंने कहानी लिखना शुरू किया था उस समय इस क्षेत्र में बहुत कम लोगों ने पदार्पण किया था। उस युग में भी उन्होंने जो कहानी लिखी वह शिल्प विधान, कथा, वस्तु आदि सभी दृष्टियों से बड़ी सफल थी। कहने का अर्थ यह है कि जिस समय मुंशी प्रेमचंद जी तथा जयशंकर प्रसाद जी आरंभिक काल में कहानी लिख रहे थे उस समय गुलेरी जी ने इन कहानियों की सृष्टि से कहानी कला के विद्वान और पाठक दोनों के सामने आश्चर्य खड़ा कर दिया था। यानी उनकी कहानियां उस युग की कहानियों से बहुत आगे थी। उनकी कहानियां सबसे अलग थी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की केवल 3 ही कहानियां उपलब्ध है। पहली सुखमय जीवन, दूसरी बुद्ध का कांटा और तीसरी उसने कहा था। सुखमय जीवन इनकी सबसे पहली कहानी है जिसका प्रकाशन सन 1911 ईस्वी में भारत मित्र नामक पत्रिका में हुआ था। बुद्ध का कांटा उनकी दूसरी कहानी है और उसने कहा था कहानी उनकी सर्वाधिक जनप्रिय कहानी है। यही नहीं, शिल्प विधान की दृष्टि से भी यह कहानी सर्वथा सफल और अत्यधिक महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में सन 1915 ईस्वी में अक्टूबर माह के अंत में हुआ था। वैसे संभव है गुलेरी जी ने अन्य कहानियां भी लिखी हों। इनके कुछ निबंध हैं जैसे कछुआ धर्म,
मारसी, मोही, कुठाऊं आदि। इनके ये दोनों निबंध बड़े ही प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपने निबंधों में गंभीर से गंभीर विषय को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। उसने कहा था, कहानी देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उन्होंने केवल 3 ही कहानियां लिखी हों। हो सकता है उन्होंने बहुत सी कहानियां लिखी हो जो आज उपलब्ध नहीं है, अतः उपलब्ध केवल 3 ही कहानियां हैं। इसलिए गुलेरी जी की कहानी कला संबंधी विशेषता हमें केवल इन्हीं 3 कहानियों के आधार पर ही करना चाहिए। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हिंदी साहित्य के एक महान कथाकार हैं। मात्र 3 कहानियां लिखकर अमर होने वाले कथाकारों में ये हिंदी के एकमात्र ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने कथा क्षेत्र में अपना अद्भुत योगदान देकर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर लिया है। यह बहुत ही दुखद विषय है कि हिंदी के ऐसे महान कथाकार का अंत मात्र 39 वर्ष की अवस्था में हो गया। निस्संदेह यह केवल हमारे देश की ही नहीं बल्कि विश्व के लिए एक महान क्षति थी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है, यह एक एजुकेशनल चैनल है, अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप साफ कमेंट्स करें ताकि मैं उन कमियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।